मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज की वीडियो में आज काबा शरीफ के एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप चाहे इस वीडियो को लाइक करें या न करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत तलब थी। जब लोग हज करके वापस लौटते तो वो उनसे बहुत प्यार से मिलता था और उनके हाथ चूमता था। एक बार हज के मौसम में लोगों से उसने पूछना शुरू कर दिया था कि हज पर कैसे जाते हैं। तो किसी शख्स ने बताया कि हज के लिए कराची से जाते हैं। तो किसी ने उसे स्टेशन पर पहुंचा दिया। अब स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाए। कई दिन लाहौर के स्टेशन पर फिरता रहा। एक बार ट्रेन के टीटी ने सोचा कि बेचारा कई दिनों से स्टेशन पर घूम रहा है। चुनाचा ट्रेन के टीटी ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची लेकर जाता हूँ। और वो फिर कराची पहुँच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुँचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, हज पर कहाँ से जाते हैं। किसी ने उसे हाजी कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया। तो वो हाजी कैंप पर चला गया। वहाँ पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास ना टिकट था, ना पासपोर्ट और ना ही पैसे थे। लेकिन उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में ये ख्याल आया, जो हाजियों का सामान ले जाने वाले कुली होते हैं, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाज़त है। चुनाचा उसने एक कुली से दोस्ती कर ली और कुली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। वो दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वो जहाज के अंदर किसी कोने में छुप कर बैठ गया और अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने कमरों पर बिस्तर पर सोते रहे और वो बेचारा बाहर बैठकर वक्त गुजारने लगा। और उसने जहाज पर एक बंदे से कहा, भाई साहब, जब जद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। जब जद्दा शहर की रोशनी नज़र आने लगी तो उन साहब ने उसे बताया, देखो जद्दा आ गया है। इसके बाद दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वो वहाँ से खड़े होकर समुंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनाचे जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर नहीं आ सका। उस आदमी ने ये देखा कि ये तो नज़र नहीं आ रहा है। वो समझ गया कि वो बेचारा डूब गया। तो उसने सोचा कि अल्लाह को यही मंजूर होगा। उसके बाद जब उस आदमी ने हज किया तो तवाफ़े ज़ियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। इस आदमी ने फ़ौरन दूध वाले से पूछा, भाई साहब, आप वही हो ना जिन्होंने समुंदर में छलांग लगाई थी। तो वो दूध वाला कहने लगा कि हाँ, मैं वही हूँ। उसने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ। दूध वाले ने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ ये मैं आगे जाकर बताऊंगा। चुनाचे वो आदमी उसके साथ चल दिया। वो बाहर निकला तो एक बिल्कुल नई कार खड़ी हुई है। ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठ गया और उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ चल दिया। मकान में जाकर उसने उसे एक जगह बिठा दिया और कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की चीज़ें लाई जाए। चुनाचे खादिम फल लेकर आया तो उस आदमी ने
हैरान होकर पूछा कि भाई मुझे बताओ कि आखिर ये क्या कहानी है। तो दूध वाला कहने लगा, अब मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो कि ये मेरी ही कार है और मेरा ही मकान है। उसने पूछा, ये सब तुम्हें कैसे मिला? दूध वाले ने कहा, ये तो एक राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर दूध वाला कहने लगा, मुझे अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक था और उसी का मुझे ये सिला मिला है। जब मैं जद्दा पहुँचा तो मैंने कहा, ए अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। ये कहकर मैंने समुंदर में छलांग लगा दी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था, बस ऐसे ही हाथ पैर मारता रहा और उसका नतीजा ये निकला कि लहर ने मुझे खुद ही धकेल कर किनारे की तरफ ले जाती रही। मेरे अंदर पानी भर गया था और मेरे होश उड़ गए। मैं किनारे पर पड़ा था और जब मुझे होश आया, सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे की ग्रिल लगी थी, आगे का दरवाज़ा बंद था। मैं उसी ग्रिल पर गया। मैंने देखा ग्रिल की दूसरी तरफ एक घर है और उस घर के सहन में एक गाय बनी हुई है और 2 आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए हैं, मगर गाय उनसे मानूस नहीं थी, जिसकी वजह से वो उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी और वो लोग दूध निकाल नहीं पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने आवाज़ देकर उनको अपनी तरफ तजव किया। उनसे कहा, दूध मैं निकाल देता हूँ। वो लोग तो अरबी बोलते और समझते थे, इसलिए मैंने उनको इशारे में ही बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूँ। अल्लाह की शान देखिए, जहाँ मैं बंद था वो एरिया सामने कोठी में रहने वाले सेठ के अंडर में था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत की हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए वो गाय खरीदी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था, मगर वो निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो सेठ और उसकी बीवी बड़ी परेशान होती थी। अब जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूँ, तो उन्होंने सेठ से कहा कि अंदर एक मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हें दूध निकाल कर देता हूँ। सेठ ने कहा कि ये चाबी ले जाकर उसे ले आओ। वो गेट का ताला खोलकर मेरे पास आके मुझे सेठ के पास ले गए। जब मैंने गाय पर प्यार से अपना हाथ फेरा और अपने अंदाज में बात की, गाय मान गई और मैंने नीचे बैठकर उन्हें 8 से 10 लीटर दूध निकालकर दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो बहुत खुश हो गई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारे दिन दूध पिएगा। फिर वो कहने लगी, इस दूध वाले को जाने नहीं देना। जब मेरी सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान से हज करने के लिए आया हूँ। तो वो कहने लगे, हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा, मैं दूध तो निकाल दिया करूँगा, लेकिन मुझे हज करना है। तो वो लोग कहने लगे, इसकी फिक्र मत करो, तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने वालिद को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। उसके वालिद ने 200 गाय भैंसों का एक बाड़ा बना रखा था। चुनाचे जब उनसे ये बात सुनी तो बहुत खुश हो गए और कहने लगे, हमें तो ऐसे ही बंदे की ज़रूरत है जो इस काम में परफेक्ट हो। बाद में उन्होंने सेठ को फ़ोन दिया, उसे हमारे पास भेज दो। चुनाचा सेठ ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने ससुर साहब के घर छोड़ आए
उसके ससुर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें यहाँ रखता हूँ, तुम्हारे जिम्मे में कई काम हैं, तुम सुबह शाम मेरी गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का वक्त आए तो मैंने 20 से 25 गाय का मिनटों में दूध निकाल दिया। वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान और सोचने लगे, इतना भी दूध निकल सकता है? आज तक तो इतना दूध नहीं निकला। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उनसे कहा, मुझे वापस अपने घर जाना है। वो लोग कहने लगे, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैंने कहा, मेरे बीवी बच्चे वहाँ हैं। उन्होंने कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने एक नया घर बनाया है, घर मैं तुम्हें देता हूँ। और ये मेरी गाड़ी भी मैंने नई ली है, ये मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। अब तुम अपने बीवी बच्चों का नाम और उनका एड्रेस मुझे बता दो, मैं उन्हें पैगाम भेजवा देता हूँ और आने वाले जहाज़ में तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ पहुँच जाएंगे। और उनके साथ भी एक और हज कर लेना, बल्कि अब तो हर साल हज करते रहना। अब एक हफ्ते बाद में मेरे बीवी बच्चे पहुँच जाएंगे। मैंने हज भी कर लिया है। यह अल्लाह का घर देखने की बरकत है। अल्लाह ने मुझे दुनिया की नेमत भी अता कर दी है। अब मैं यहीं रहूँगा, हर साल बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहनों और भाइयों, इस वाक़ये के बारे में आप क्या कहेंगे?